दुर्ग का दामाद, यानी कि ये जो दो चोर हैं ये बालाघाट के रहने वाले हैं, जिसमें से एक सुनील कांवड़े जो दुर्ग का दामाद है, मतलब दुर्ग में उसकी बीवी का घर है, मायका है। वो दुर्ग आता है। धमतरी में कोशिश किए थे, धमतरी में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन ये है कि ऑलवेज टारगेट ये लोग अमेज़न को ही करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या नगद पैसा मिल जाता है और गार्ड होता नहीं वहाँ पर। कुछ चोर आते हैं चोरी की नीयत से, अमेज़न के गोडाउन का शटर खोलते हैं। शटर खोलने के बाद अलमारी तोड़ते हैं और वहाँ से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उड़ा ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और उसमें पाया गया कि कुछ आरोपी लोग एक ब्लैक कलर की एक्सेंट कार में हैं। उस गाड़ी के मूवमेंट को जब ट्रैक किया गया, अमेज़न ये नाम आपने सुना होगा, इससे शॉपिंग भी करते होंगे और तमाम जगहों पर आपके शॉपिंग किए हुए सामान को समय पर पहुंचाने के लिए उसने अपने अपने गोडाउन्स बना रखे हैं। हर ज़िले में अमेज़न के गोडाउन्स हैं लगभग। ऐसा ही एक गोडाउन धमतरी ज़िले में भी मौजूद है और ऐसा ही एक गोडाउन दुर्ग ज़िले में भी मौजूद है, करीडी में। कुछ चोर आते हैं चोरी की नीयत से, अमेज़न के गोडाउन का शटर खोलते हैं। शटर खोलने के बाद अलमारी तोड़ते हैं और वहाँ से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उड़ा ले जाते हैं। दरअसल दुर्ग का दामाद, यानी कि ये जो दो चोर हैं ये बालाघाट के रहने वाले हैं, जिसमें से एक सुनील कांवड़े जो दुर्ग का दामाद है, मतलब दुर्ग में उसकी बीवी का घर है, मायका है। वो दुर्ग आता है, अपने ससुराल रुकता है और यहाँ से फिर टारगेट बनाता है अमेज़न के गोडाउन को, वहाँ से पैसे चोरी करने के लिए, वहाँ से सामान चोरी करने के लिए। और इससे पहले दुर्ग के गोडाउन में चोरी की वारदात को अंजाम करने से पहले वो धमतरी ज़िले के अमेज़न के ही गोडाउन में एक बार हाथ साफ करने का प्रयास करता है, मगर वो असफल रहता है। अमेज़न को ही टारगेट बनाना और अमेज़न में ही डाका डालने का प्रयास करना। दरअसल आपको बता दूं कि पुलिस की 3nayn ऐप, जिसके माध्यम से जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स उसमें रहती है, उसके माध्यम से पुलिस ने जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में एक काले कलर की एक्सेंट कार नज़र आती है। उस एक्सेंट कार के नंबर निकाले जाते हैं, नंबर से मालिक का पता किया जाता है और जब पता चलता है तो मालिक जो है उसे भी खबर नहीं रहती कि उसके कार को चोरी में प्रयोग किया जा रहा है। मालिक सुनील कांवड़े का नाम बताते हैं कि 23 तारीख को सुनील कांवड़े उनकी कार को लेके गया था, 22 तारीख से 23 तारीख, क्योंकि 22 तारीख की रात को 2 से 3 बजे के बीच ये घटना होती है। सुनील कांवड़े और उसका साथी संतोष लिल्हारे, ये दोनों मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ब्लैक कलर की एक्सेंट कार में आते हैं। रॉड से शटर का ताला तोड़ते हैं, शटर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। खुद सोचिए किस प्रकार से दूसरे की कार को चोरी में प्रयोग करना ताकि उनका खुलासा ना हो सके कि आखिर चोरी किसने की, और अमेज़न को ही टारगेट बनाना। किस प्रकार से सारी घटनाओं को किस प्रकार से सारी वारदात को अंजाम दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ें ब्रीफ की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए। ना हुई तो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और उसमें पाया गया कि कुछ आरोपी लोग एक ब्लैक कलर की एक्सेंट कार में हैं। उस गाड़ी के मूवमेंट को जब ट्रैक किया गया तो पता लगा कि उसका फिर जब नंबर आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि वो गाड़ी का मालिक एक सुपेला क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति है। उससे जब पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने बताया कि उस समय जब घटना के समय वो गाड़ी उसके 2 परिचित लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी और उन 2 परिचित व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि वो लोग बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस सूचना पर एसीसीयू और जेवरा सिरसा की टीमों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। बालाघाट से दोनों आरोपियों को पहचान करके उनको वहां से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 98,000 रुपये कैश और साथ ही साथ एक्सेंट गाड़ी जब्त की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये किसके दोस्त हैं, यहाँ पे क्यों आए थे और इनका मंशा क्या थी और अमेज़न में इन्होंने धावा क्यों खोला और इससे भी कोई और बड़ी योजना इनकी थी क्या? पहले भी ये लोग आदतन अपराधी हैं। पहले भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के एमपी के बालाघाट में भी इनकी घटनाएं हैं और इन्होंने धमतरी जिले में भी इस तरह का सफल प्रयास किया है।
और मतलब पूरा इसमें सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आ रहा है इनका, कैसे कैसे इन्होंने किया है। अमेज़न वेयर हाउस में घुस के एक अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें फिर वहीं से कैश का की चोरी की। ये किसके दोस्त हैं यहाँ पे भिलाई में? रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार हैं। अच्छा। यहाँ का दामाद है, वो अपने ससुराल आया हुआ था। ये दोनों में से कौन है दामाद? सुनील। सुनील। दोनों आरोपियों के नाम, एक का नाम है सुनील कावड़े और दूसरे का संतोष लिलारे। दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं। दमतरी में कोशिश किए थे, दमतरी में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन ये है कि ऑलवेज टारगेट ये लोग अमेज़न को ही करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या नगद पैसा मिल जाता है और गार्ड होता नहीं वहाँ पर। ये बताइए सर, पुलिस लाख दावा करती है कि 24 घंटे में से 18 घंटे 24 घंटे काम करे, रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ गई, बावजूद दुकान का शटर टूटना, क्या मानते हैं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है? पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है इसमें। पुलिस अपनी तरफ से हर समय प्रतिबद्ध है। हम लोग पुलिस पूरा इसमें सतर्कता के साथ पूरा अपना ड्यूटी कर रही है। पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। होता क्या है कि हर समय हर जगह उपस्थित रहना एक नियरली इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इसमें यह क्राइम प्रिवेंशन पे तो हम पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, फिर भी कोई क्राइम हो रहे हैं तो त्वरित उसमें हम इन्वेस्टिगेट करके आरोपियों तक पहुंच रहे हैं। तो ये इस तरह से हम पूरा डिटरेंस तो रखते हैं क्राइम के प्रति। एटीएम शराब भट्टी में जो चोरी हुई थी उसमें क्या अपडेट है उसका? अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर है। उसमें जांच चल रही है और उसके लिए हम अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जल्दी। 135 तोले की एक लूट हुई थी, डकैती हुई थी घर में, उसका भी अभी तक आप लोगों ने ढूंढ नहीं पाया उसको भी, क्या उसमें जांच चल रही है। कब तक चलेगी? और 1 लाख का मामला वो लोग जल्दी ढूंढ लिए, इसमें अभी तक नहीं, इसलिए कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुआ कि कौन सा ग्रुप किया हुआ है। हमारी टीम उसमें झाबुआ गई हुई थी और झाबुआ में 15 दिन करके काम करके वहाँ पर वापस आई है। फिर से हमारी दूसरी टीम जो है झाबुआ ही जाएगी। कितना काम कर रहा है, कितना लाभकारी है? 100% TNN के माध्यम से ही इसको क्या बोलते हैं, जो चोरी हुई, जो ये घटना हुई ना, उसमें TNN के माध्यम से ही उस सीसीटीवी कैमरे से ही आप इसको डिटेक्ट कर पाए हैं। 3N ऐप क्या है और वो किस तरह काम कर रहा है? 3N ऐप बेसिकली एक ऐसी ऐप है जो ये दिखाती है कि एरिया में कहाँ का सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। बल्कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ पे उनके यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं वो 3N ऐप पे रजिस्टर करें, ताकि जब कोई भी विवेचक किसी भी अपराध में ढूंढता है कि कहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, तो 3N ऐप पे वो दर्शित हो सके कि पास कहाँ है। तो उससे मतलब पुलिस को पता रहेगा कि आसपास कहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। बालाघाट से इसको पकड़ा गया है और उस दौरान पकड़ने के दौरान घेराबंदी की गई थी। क्या उस समय चकमा देने का प्रयास किया था या फिर बालाघाट किस क्षेत्र से इसको पकड़ा गया? ये अपने सकूनत पे मिले, इनको पता नहीं था कि पुलिस पहुंच जाएगी अचानक। लोकल पुलिस के माध्यम से वहाँ पर लोकल पुलिस को वहाँ मदद लिए थे, वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ में उसके घर पर चोरी का तरीका क्या था उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। कितने बजे किए और क्या कैसे ताला तोड़ा, उनके साथ यार से तोड़े? रात के लगभग 3 बजे की घटना है। उसमें इनके द्वारा शटर तोड़ा गया और शटर तोड़ के फिर वो एंटर किया और एंट्री के बाद फिर अलमीरा में जो कैश था, अलमीरा को भी ब्रेक करके उससे कैश निकाला गया।